राधिका जी, यस। उस दिन आपकी बात अधूरी रह गई थी लाइव में, किस चीज याद है की? आपको? किस टॉपिक बोल पे? रही थी अब्दुल्ला को लेके। यार अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की क्या बोलूं मैं। आई विश हर वेल, मतलब वो ठीक हो जाए दिमाग से, दिल से। रियली मैं जेन्युइनली चाहती हूँ, मुझे वो बहुत ठीक है। आई मीन मेरे को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बट गेम के हिसाब से मैं उनके बारे में बोल सकती हूँ। लाइक पर्सनल तो भाई अपनी अपनी जर्नी होती है, अपना डेस्टिनी होता है। मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में बोलने वाली। बट यस, आप बोलिए, अकॉर्डिंग टू गेम बोलिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू गेम, बहन जी ने फरवरी मार्च से ही गेम चालू कर दी थी बिग बॉस आने से पहले। जब आई थिंक सिद्धार्थ का कंफर्म हो गया था, उसका पहले से ही मतलब उसकी बीएफएफ को सपोर्ट करना था। बिकॉज उसकी भाभी ने खुद ने इंटरव्यू, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, जो मैंने सुना है। बिकॉज मुझे इसके बारे में क्या पता था गेम से पहले, आई हैड नो आइडिया हु शी वाज। एंड ये गेम के बाद मैंने बहुत इनका रिसर्च किया कि इनका क्या पंगा क्या था, वाह इतना क्यों। बिकॉज इनका पूरा गेम डे वन से वाज अगेंस्ट सिद्धार्थ, राइट। आई मीन उनका और कुछ एजेंडा था ही नहीं। गेम मतलब मुझे ऐसे लगा बीच में कि इनको ट्रॉफी जीतनी नहीं है, उनको बस इसको नीचे गिराना है, बस वही था। मतलब यार अपनी गेम खेलो, अदर देन अटैकिंग हिम उन्होंने कुछ पॉजिटिव तो दूर की बात है, बट कुछ अलग किया ही नहीं। बस सारों को आ, उसके खिलाफ करना था, उसको अकेला, उसको आइसोलेट करके एक तरफ करना था। बट एक तरफ करके करोगे क्या? तुमको जीतने का वो इंटेंशन दिखाई नहीं दे रहा था। बिकॉज आप किसी, ये गेम छोड़ो, अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो या टेनिस खेल रहे हो, यू हैव अ गोल टू विन। एंड आप कितने भी स्ट्रैटेजीज कर लो, चाहे नेगेटिव ही कर लो, बट आपका गोल होना चाहिए जीतने का। मुझे इनमें गोल दिखाई नहीं दिया। आई थिंक वो उनके रिवेंज या उनके नेगेटिविटी में इतने क्या कहते हैं, दे वर स्पाइरलिंग डाउन, राइट। मतलब उसी में रह गए वो, मुझे लगता है। लाइक शेफाली बग्गा वाज वन ऑफ देम। उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी कर, सेकेंड टाइम आई। हम लाइक यार कुछ सीख के आती, गेम सीख। अभी अभी जैसे लाइक शहनाज ने बातों बातों में बोला, तू बाहर जाके आई, तू फिर वही कर रही है, तू कुछ सीख के नहीं आई। उसने वो कमेंट किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट कमेंट, जो उसने फ्लश्मी के लिए किया था। तो मुझे लगता है ये सारे हम लाइक कर क्या रहे हो तुम लोग, फिर वही फिर हाँ, वही। वो कमेंट बहुत अच्छा था। हाँ, या तो एनीवे, तो मुझे उनका गेम बस यही था कि इसको नीचे गिराना है, और इसका गेम था कि उसको जीतना है। सो विच इज व्हाई ही वन। एंड अब्दुल्ला, अदर देन वो तो मैं नहीं बोलूंगी कि वो प्यादा थी उसके फ्रेंड की या ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही शातिर बंदी है। मुझे ये हैरानियत होती है कि वो, उसके उतने इश्यूज हैं उसके बावजूद, वो द डेप्थ ऑफ हेट्रेड शी हैज फॉर शहनाज आई थिंक इज इनक्रेडिबल। मैंने इतना हेट नहीं देखा है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो बहुत ज्यादा उसको डिस्पाइस करती है। डिस्पाइस इज लाइक हेट एट अनदर लेवल। और उसका बाद बाद में भी वो लास्ट वीक आई थिंक वो और फ्लश्मी बात कर रहे हैं काउच पे। वो नीचे बैठी है और आरती अब्दुल्ला वो काउच पे लेटी होती है। तब ये बोलती है कि मुझे उससे लगाव हो गया, मुझे नहीं लगा था कि मेरे को शहनाज से लगाव हो जाएगा। तो ये कहती हूँ लाइक मुझे लगाव वगाव कुछ नहीं हुआ है। वो उसका असली था वो। बिकॉज वो जो ड्रामे कर रही थी कि ओ शहनाज मैं तेरी लाइक बड़ी बहन जैसी हूँ, ये हूँ, वो जो पोर्ट्रे करती थी वो, मतलब
वो तो 100% गेम में थी, उसका कुछ भी जेन्युइन नहीं था. शी प्लेड अ वेरी डर्टी गेम. डर्टी गेम नहीं, आई थिंक वो वैसी है, बाहर भी वैसी है. अभी आप देखो, मैं उस दिन वही कह रही थी कि इनकी गेम खत्म नहीं हुई है. बाहर भी आप देखो, इनके पोस्ट जो होते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स, अभी जितनी अब्दुल्ला ने बग्गा को गालियां दी है, फर्स्ट जेल टास्क से लेके वो चाय का कप धोना सिंक के पास, जो अब्दुल्ला ने बवाल मचाया था, फिर सेकेंड राउंड में भी आई, फिर सेकेंड टाइम जब बग्गा आई घर पे, तब भी they was constantly fighting. Abdullah was constantly fighting with Bagga, and now suddenly they are best friends on social media. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता, राइट, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, बट इनकी जो बाहर की जो सोशल मीडिया पे जो फ्रेंडशिप दिखाते हैं, वो तो मुझे उसमें कोई लाइक जेन्युइननेस या सिंसियरिटी दिखाई नहीं देती है. बट आप देख सकते हो कि वो एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं अपने वॉल्स पे, या जो भी अपने टीएल्स पे, उन एक दूसरे के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, किसी का कुछ नया काम आया. ये बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब साथ हैं और तुम दोनों अकेले हो. ये दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है. दे कुड केयर लेस. ये भी अपना ओवेशन ऑफ द मिडिल फिंगर दिखा के अपने लाइफ में मस्त है ये दोनों. बट ये सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, नॉट सारे, आई वुडंट से सारे, बट ये थोड़े जो है, जो शुरुआत से गेम में है, राइट, जो दिखाते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, हम असली में फ्रेंड्स हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब वो दिख जाता है, राइट. कितने दिन आप छुपाओगे और कितने दिन आप प्रिटेंड करोगे, वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है. सो अभी जो बाहर, इवन उस दिन मैंने कहा था, राइट, रजत शर्मा ऑल्सो एक्सपोज्ड एवरीबडीज गेम. फ्लश्मी की गेम भी उन्होंने एक्सपोज की थी, कि लास्ट में उसको एडवाइस दिया था कि आप कहानियां मत बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, बट कहानियां मत बनाओ. बिकॉज वो भी अपने कहानियां ही बना रही थी. ऐसी लड़की वॉज हर स्क्रिप्ट. फिर वो अरहान का फैमिली का मैटर था, वो भी खुद की स्क्रिप्ट थी. फिर वो जो स्नेक्स एंड लैडर वाला टास्क जो था, सांप सीढ़ी वाला टास्क, जब मैंने शुरू किया था बिग बॉस देखना, वहां पर भी वो सिद्धार्थ एग्रेसिव होता है, वो लड़कियों को टच करता है, मारता है. लाइक मतलब वो जानती है उसको, लाइक पर्सनली जानती है, बिकॉज उन्होंने काम किया है एज अ कॉलीग, राइट. आप अपने कॉलीग्स को अच्छे से जानते हो इफ यू वर्क विद देम क्लोजली. हमने तो बस इनको टीवी पे देखा है, वो भी एक हेविली एडिटेड शो में, और हम जान पाए हैं उस बंदे को कि वो रियल में कैसा बंदा है. और ये कहानियां सुना रही है, लाइक बहन यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस और लॉजिक रखा कर. बिकॉज ऑडियंस पागल नहीं है, और ऑडियंस भी दिमाग लगा के ही देखती है. और मैंने वही कहा था लास्ट टाइम भी कि इस बार ऑडियंस, आई थिंक, वाज अवेयर कि क्या हो रहा है. और ज्यादा इतना भी एडिटेड हो, मतलब जिस हद से ये शो एडिट हुआ है. बिकॉज आप देखो, इंडिया के जो एपिसोड्स थे और यूएस के एपिसोड्स थे, उसमें भी बहुत सीन्स यहाँ पे ऐड हुए हैं जो इंडिया में दिखाए नहीं गए हैं. और हम देख सकते हैं, मैं देख रही थी, बिकॉज मैं जो रिकॉर्डेड देखती हूँ वो इंडिया के ही देखती हूँ, इंटरनेशनल तो कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है भी नहीं. तो जब मैंने देखा कि कितना फर्क है, और बहुत सारी चीजें, सांप सीढ़ी टास्क में एक सीन था, फर्स्ट टास्क खत्म हुआ था, और रात में ये लोग बाहर लॉन में बेंच पे बात कर रहे थे, वो जो काउचेस लगे हुए होते हैं वहां पे. सिद्धार्थ ने साफ बोल दिया था अब्दुल्ला को कि मैं शहनाज की सीडी बचाऊंगा. आई डोंट केयर, कोई आएगा, आई एम गोइंग टू सेव हर. वो इंडिया वाले एपिसोड में दिखाया नहीं गया. मतलब इतना
हद से ज्यादा एडिटेड था बिकॉज मेकर्स का प्लान कुछ अलग ही था, राइट, मेरे हिसाब से. सो बट वो ऑडियंस ने पकड़ लिया विद, पता नहीं अनसीन्स हो या इंटरनेशनल वर्जन्स हो या आई थिंक सोशल मीडिया ऑल्सो. आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस, राइट, अ स्मॉलर प्लेस. सब जान गए हैं, जैसे हम लोग अभी इस लाइव पे जुड़ गए हैं, राइट. तो लोग बातें करते हैं, आप कितना एडिट करके दिख ही जाता है, एंड यू कांट हाइड द ट्रूथ. तो आई थिंक लाइक डेस्टिनी के आगे ऑफ कोर्स, आई मीन आई डोंट वांट टू साउंड टू philosophical, but yeah, the game. और मतलब अब्दुल्ला जितने बार सांस लेती थी उतने बार गेम खेलती थी वो, मतलब वो, दैट्स हाउ मच शी वाज इन द गेम. वो पहले बोलती है लाइक पारस को कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ, फिर वही बात इन 1 आवर वो शहनाज को जाके बोलती है, मैंने उसके आंखों में देखा है, वो तेरे लिए बहुत केयर करता है, ये है वो है. वो जो विंडो वाला टास्क हुआ था फर्स्ट वीक का, जो और सेकंड वीक का फर्स्ट डे जो मंडे था, नॉमिनेशन टास्क, तब वो जाके कुछ बोलती है. आई एम लाइक यार तू, आई मीन यू नो, भगवान से डर यार, इतना झूठ कैसे बोल पाती है ये बंदी, मेरे को अमेजिंग लगता है. एंड और उसकी कितनी बारी सिद्धार्थ ने उनको वो भी किया है कि उनको बताया कि देख तू मेरी पहले से कोई बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी नहीं, यहाँ आके जो तू ऐसा दिखा रही है. ऐसा मैंने एक क्लिप देखा था, उसने बकायदा ऐसा वो बोला मैंने था. पोस्ट किया था, या मुझे वो बहुत देखने में इतना फन लगता है. और वो दिखाया नहीं गया, वो अनसीन में था, राइट. क्यों नहीं दिखाया गया, करेक्ट, क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों दिखा सकते थे. या मोमो वाज इन द गेम, डेफिनेटली मोमो वाज इन द गेम. मैं किसी का पढ़ रही हूँ कमेंट, मोमो वाज डेफिनेटली इन द गेम. मोमो और अब्दुल्ला दोनों 8 साल से फ्रेंड्स हैं. आपने अगर एक एक अनसीन देखा हो, मोमो आई थिंक आसिम को बोलती है, पता नहीं, इट वाज टुवर्ड्स द एंड, कि अब्दुल्ला वाज इल, उसको कुछ हो गया था उसका, मतलब वो बीमार हो गई थी, और वो उसके फैमिली के बंदों को किसी को नहीं फोन किया. उसने रश्मि को फोन किया, उसने मोमो को फोन किया. तो ये लोग, मतलब दिखता है कि ये लोग बहुत क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज. सो श्रेयल बैकग्राउंड वॉइस ठीक करो. ओके, कोई छूट गया है. अच्छा, श्रेयल निकल गई है लाइव से. अच्छा, एनीवे आई विल पॉज हियर. मैंने उसी दिन अमन को वार्न कर दिया था, अगर मैं बोलूंगी तो बोलती रहूंगी, मुझे कोई शांत करो. राधिका जी, मुझे धमकी मिली है. क्या? तुमने राधिका जी को बोलने से कैसे रोका? सो प्लीज आप बोलती रहो प्लीज, वरना मुझे लोग डांटेंगे. अरे रे रे रे. अब्दुल्ला गॉट पैनिक. हाँ, वो Radhika, you're speaking well. Keep going. ओके. किसी ने बोला अब्दुल्ला गॉट पैनिक अटैक. हाँ, उसने खाना उना खा के दही वही खत्म करके अपना पैनिक अटैक शुरू किया था. और उसका दही का डब्बा भी खत्म हो गया था, आपने अगर नोटिस किया हो. पूरी प्लेट साफ हो गई थी. यू नो, माई किड्स व्हेन दे ईट देयर फूड, और जब उनकी प्लेट क्लीन होती है तो कहते हैं, ओ वी मेड मॉम प्राउड. वैसे वाली है वो. अच्छा खाना खा के उसका पैनिक अटैक का चालू हो गया. फिर आपने अगर देखा हो, पैनिक अटैक से पहले वो बेडरूम में गई. और उस दिन तो वो नॉमिनेशन टास्क, दैट नॉमिनेशन टास्क वाज इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो नॉमिनेशन टास्क वाज आफ्टर शादी वीक, राइट, आफ्टर द शादी वीकेंड, है ना, जब ये अपनी खुराना मैडम कैप्टन थी, राइट. हाँ,
तो दैट एग्जैक्टली ओके, सो दैट उस दिन आपने अगर देखा हो, अपने वर्ड्स अगर ऑब्जर्व किए होंगे, तो आसिम की जब बारी आती है नॉमिनेट करने की, तो वो शहनाज को नॉमिनेट करता है। उसका सेकंड पता नहीं कौन था, बट वो शहनाज को नॉमिनेट करता है और कहता है कि ये मेरे और सिद्धार्थ के बीच में आती है और हमें लड़ाई लगवाती है, इंस्टिगेट करवाती है। तो सबको पता है शहनाज इतनी इंग्लिश बोलती नहीं है, तो उसने तभी बोल दिया कि इंस्टिगेट मेरा वर्ड ही नहीं है, मैं इतनी इंग्लिश बोलती नहीं हूँ। जब वो इंस्टिगेट वर्ड बोलने के बाद और शहनाज का वो बोलने से पहले, वो आसिम आरती से पूछता है, क्या बोला था आरती उसने? इंस्टिगेट बोला था और समथिंग। उसने आरती को क्यों देखा? बिकॉज ये आरती ने तो बोला हुआ था। आरती मतलब अब्दुल्ला तो मतलब भाई साहब अपने दिमाग में क्या क्या कहानियां बना के सबको सुनाती थी। मुझे ये हैरानियत होती थी, वो हाउ डज शी कीप अप विथ हर ओन लाइज एंड स्टोरीज, मतलब इतने बनाती थी वो। अमेजिंग है, वो भी एक स्किल है मेरे हिसाब से। बट एनीवे, तो उस दिन वो एक उसका निकला बाहर कि उसी ने आसिम को बोला था कि मतलब वो पीछे जाके आग लगा रही थी, राइट? वो शादी वाले टास्क में ये दोनों का लड़ाई एस्केलेट अब्दुल्ला के वजह से हुआ। शुरू तो पहले से हो गया था, ईगो वीगो वो लाइक टनल टास्क में हुआ था। नॉट इवन टनल टास्क, आई थिंक लाइक बोरी टास्क में हुआ था, जब सिद्धार्थ आसिम को कुछ बोलता है वहां पे सबके सामने, तो वो बोलता है सबके सामने मेरे को मत बोल। देन ही गोज इनसाइड एंड टेल्स आसिम, नो दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। वो फिर भी वहां पे बहुत समझाता है, लाइक रियली सिद्धार्थ टुक सच गुड केयर ऑफ आसिम, लाइक रियली लाइक अ बिग ब्रदर। और थोड़ा डांट भी लेता, ये सुन नहीं पाता था बिकॉज इसको बाकियों ने काफी पंप करके रखा हुआ था आसिम को। बट तो वो बोरी वाले टास्क में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, और फिर लाइक टनल में अरहान ने उसको काफी इंस्टिगेट किया था, बिकॉज ये सारे राक्षस बने थे तो उनकी साइड अलग थी। सो दे गॉट गुड वन ऑन वन टाइम विद आसिम टू ब्रेन वॉश, आई थिंक। फिर आया शादी वाला वीक, शादी टास्क वाला वीक। तो तब ये सब अब्दुल्ला ट्राइड टू एस्केलेट द होल फाइट, जो कैप्टन रूम में जाके बातें हुई, ये हुई। आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर, दिस वाज लाइक ड्यूरिंग द टनल टास्क। तो अब्दुल्ला ने पूरा स्ट्रैटेजी किया था कि कैसे भी करके सिद्धार्थ को अकेला करना है, आसिम और शहनाज से कट करके वो खुद क्लोज हो जाए। बिकॉज वो भी आपको याद होगा, वो ग्लास रूम में जाके बोलती है सिद्धार्थ को टू शो हर लॉयल्टी, सो कॉल्ड लॉयल्टी, राइट? कि मैंने बोल दिया है सबको, अगर आप लोग मेरे को इसके बारे में कुछ भी बोलोगे तो मैं उसको जाके पहले ही बोल दूंगी। तो वो यही जताना चाहती थी कि घर में कोई भी लॉयल नहीं है मेरे अलावा, राइट? अगर आप लॉयल हो, you don't have to prove yourself, you show it in actions. And Siddharth has always been a man of actions, not of words, right? He walks the talk, not talks the talk. So which Shehnaz did. आप बोल के कितना बोलोगे? आप इतना सेल क्यों कर रहे हो? आप इतना मार्केट क्यों कर रहे हो? आप करके दिखाओ। एक्शन में तो वो कुछ करती नहीं थी, एक्शन में वो एकदम साइड में हो जाती थी। सो इसको पता था, बट ये देखना चाह रहा था कि हो क्या रहा है। शादी के टास्क में इसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया सबको, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, आई थिंक। एंड देन वो जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था, जो खंजर वाला नॉमिनेशन टास्क हुआ था, तब आसिम ने आरती को बोला, क्या क्या बोला था आरती? इसने इंस्टिगेट व्हाटएवर, वो हो गया। फिर वो जब अब्दुल्ला पारस को जाके नॉमिनेट करती है, बोलती है कि डिवाइड एंड रूल, वो उसी के वर्ड्स हैं, बिकॉज वो खुद वही करती है। बिकॉज वो डिवाइड एंड रूल का वो
आफ्टर दैट नॉमिनेशन, नॉट आफ्टर, शादी टास्क के वीक में वो भाऊ को जाके बोलती है कि रायता फैल चुका है भाऊ, और ये डिवाइड एंड रूल का इनका जो है ना, ये बहुत ही वो है, ये है। तो ये सारे इसी के वर्ड्स हैं। ये इसको एक बोलती है, उसको ये बोलती है। हम लाइक मैन, ये सोती कैसे है रात में? इतने कहानियां पकाती है दिमाग में, और इतना चुगलखोरी करती है। बाय गॉड, शी वॉज अनस्टॉपेबल। फिर जो पारस के साथ जो कहा सुनी हो गई, और विशाल ने उसका गेम खोला उस दिन कि आपको जिससे भी लड़ना हो, आप उसके करीबी लोग ढूंढते हो। उसने आते से ही उसने उसका गेम खोल दिया था, जब नारायण गुब्बारे नारायण नाम फोड़े रख थे। दिया था। हाँ, गुब्बारे फोड़े थे कि आप भरोसे के लायक नहीं हो। तब से ही शुरू हो गया था विशाल उसके अगेंस्ट। तब अच्छा राधिका जी, एक मिनट यस, आपको रोक रही हूँ मैं। हाँ हाँ, अमन, यहाँ ना सुबह हो चुकी है तो आई शुड लीव। अमन, Okay, no problem. Thank you, Shreyal, for joining. Take care. अच्छा बात अब्दुल्ला की चल रही थी, तो एक बार मैं सिड और अब्दुल्ला के इक्वेशन पे कुछ लाइंस बोल के जा रही हूँ। बोलो इजाजत बोलो। है आपकी? हाँ। यस यस बोलो। जिनके माथे पे कामयाबों एक मिनट, जिनके माथे पे कामयाबियों के सहरे हैं, उनके पीछे कई खौफनाक चेहरे हैं। जिनको समझते हैं आप गरीब नवाज, वो आप ही के घर के बड़े लुटेरे हैं। That's what she is. wow, Wow. she will be happy someone wrote a poem for her. Thank you, Shreyal, for joining. Thank you. Take care. Bye. Wow. Radhika ji, continue. Anu got a call. Okay, hopefully you'll be back, Anu. या तो मतलब वही कि उसने जितने सांसें ली है उतनी गेम खेली है, और अभी भी खेल रही है। और और उसके फैमिली ने खुद ने बोला है, उसके भाभी ने इंटरव्यू में खुद बोला है कि ये बहुत वो करती है। उसके खुद के भाई ने ओपनिंग नाइट, जो इनॉग्रल नाइट थी, उस दिन भी बोला है कि मैं इसको छोड़ने आया हूँ। मुझे वो जोक में ही बोला है, कॉमेडी में ही बोला है। मुझे एक लगता है यहाँ पे सेइंग है, मतलब यूनिवर्सल सेइंग है, फॉर एवरी जोक देयर इज हाफ ट्रूथ। आपको अगर सच बोलने में मुश्किल हो रही है तो लोग उसको एज अ जोक कम्युनिकेट करते हैं यूजुअली। तो जो भी उसके भाई ने बोला है कि मेरे को 3 महीने की शांति चाहिए, इसको कोई ढूंढ दो लड़का, ये चली जाए यहाँ, मैं इसको विदा करने आया हूँ, जो भी उसने कॉमेडी में ही बोला चाहे, बट मुझे लगता है वो अपनी मन की बात कह गया। बिकॉज तब तो ओपनिंग नाइट है, किसको क्या पता है कौन कैसा है, राइट? और जब उसके कार्ड्स खुलने लगे तो मैंने कहा यार, वो तो सच्ची बात बोल गया, अपने मन की बात। उसकी भाभी ने भी बोला था कि बहुत बीच में आती है, हम दोनों में भी बहुत प्लीज रोस्ट फ्लश मी। मैं रोस्ट नहीं करूंगी किसी को, बिकॉज उन्होंने ये सारे कंटेस्टेंट्स ने अपने आप को ही रोस्ट किया है शो पे। अगर आपको याद हो, या अगर आपने मॉनिटर किया था वोट्स कैसे आ रहे थे, शहनाज और फ्लशमी के वोट्स में जो फिनाले का वीक था, बहुत बहुत बड़ा गैप था। आई थिंक फ्लशमी को सिंगल डिजिट्स में वोट्स आए थे, बिकॉज सिद्धार्थ को आई थिंक 30 या 40% वोट्स थे। और
आसिम और शहनाज की बहुत ही क्लोज थी काउंट। अगर इफ यू कैन, अगर आप वो नंबर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो तो और उसके बाद बहुत बहुत ही बड़ा गैप था शहनाज और रश्मि में, और आरती और पारस थे तो रेडार में थे ही नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता उनका 2-3% से ज्यादा हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। अमन, आपको ये पता है ये जो वोटिंग ये रियल होते हैं राइट? इसमें कोई वो नहीं होता है? मुझे नहीं पता उसका ज्यादा बैकग्राउंड, ये वोटिंग कैसे काउंट करते हैं और क्या है, बट उसकी गेम पता चलने का आफ्टर सिड ने उसका ज्यादा सेव किया। किसका? अब्दुल्ला का? अच्छा, प्लीज डिकोड जहर वाला उस दिन कर दिया था ना। डिकोड क्या है? मैं डिकोड नहीं करती, मैं बस डिकोड मतलब मैं डिकोडर्स बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही खतरनाक डिकोडर्स है भाई। सोशल मीडिया पे आप देख लो, दे आर रियली अमेजिंग, सम आर रियली अमेजिंग। बट मुझे जहर वाला बहुत ही ऑब्नॉक्शियस लगी, बहुत ही टिपिकल। आप लोगों ने अगर, हे मरियम, होप यू आर फीलिंग गुड। आपका वैक्सीन हुआ था उस दिन। Rashmi said so many bad words to Shehnaz, but Salman never brought that. हाँ, because अभी अभी सलमान ने उसको जित ऐसी लड़की में बहुत वो वाले वीकेंड के बारे में बहुत बोला था। और उसके बाद जब उसकी वो खुद को ही गिराने लगी, तब सलमान ने उसको बोला कि अभी चुप कर, तू खुद की इज्जत निकाल रही है। आई थिंक दैट्स वेयर ही येल्ड एट हर टू से हैव यू लॉस्ट द प्लॉट। अरे सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है? डोर 8.5। Oh, nice to hear, Mariam. I'm glad you're feeling good. डोर 8.5 का आपका क्या क्वेश्चन था? कैन यू आस्क मी अगेन प्लीज? मेरे पास ज्यादा आंसर्स नहीं है। मैं बस अपना मैं जैसे मेरी एनालिसिस है और जितना मैंने रिसर्च किया है राधिका जी, हाँ जी, मैं चाहूंगा आप अपनी ही एनालिसिस करें, वही ठीक रहेगा। ठीक है। ओ, शहनाज तो फाड़ू करती है डिकोड। शहनाज ने तो शुरू से ही किया था, और शहनाज और सिद्धार्थ दोनों, मैंने उसी दिन बोला था, पूरे बिग बॉस हिस्ट्री में ये दो मास्टरमाइंड्स हैं पूरे। लाइक ये बाकी के लोग जो विनर्स रह गए हैं, ये जो भी विनर्स रह गए हैं, गुड फॉर देम, दे वन। बट जो गेम खेली है ये लोगों ने, और बिकॉज ये वाला जो सीजन था 13, ये इसमें इतनी, मतलब आप दूसरे सीजन्स देखोगे तो कोई किसी के लिए पर्सनल वेंजेंस लेके नहीं आया था शो में। सब शो में कुछ करने की चाह से आए थे, जीतने के लिए आए थे। कई लोग फेम के लिए आए थे, कई लोग काम के लिए आए थे। एवरीबडी हैड देयर रीजंस। बट ये वाला जो सीजन था, मुझे लगता है ये पर्सनल वेंजेंस का था। इसीलिए ये इतना लोगों को छू गया, बिकॉज ये बहुत से इमोशंस और रिएक्शंस जो लोगों के थे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ऑडियंस से कनेक्ट कर गए। बाकी के सीजन्स मुझे लगा वो लोग अपने रीजंस के लिए, अपने पर्सनल रीजंस के लिए आए हैं, विच इज़ फाइन। और अपने टास्क चल रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है, फन है, नहीं है, व्हाटएवर। थोड़ा ये लोग भी ड्रामे करते हैं,
वो जो इमाम का आया था, वो कुछ सीक्रेट रूम, ये लोग भी अपना कुछ, मेकर्स आल्सो हैव टू मेक मनी एंड दे हैव स्पॉन्सर्स, एंड स्पॉन्सर्स के भी पैसे लगे हुए होते हैं शो में। तो सब कुछ है, बट जो 13 सीजन था वो आई थिंक एक अलग लेवल पे खेला गया था, बिकॉज ये बाहर से बैगेज लेकर आए थे लोग। जैसे वो खुराना मैडम आई थी, अपना एक एजेंडा लेके आई थी, सेकंड टाइम भी आई थी, एजेंडा लेके आई थी। सारों के एजेंडास थे। सो जिनके एजेंडास नहीं थे, अभी जैसे मधुरिमा, वो बस अपना काम करने आई थी और उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया था लोगों ने। वो मेरे को एक अच्छी लगती थी, थोड़ी सेंसिबल लगती थी। और ओके, सो ऑलराइट। और क्या एनालिसिस, और क्या एनालिसिस करना है, किस टॉपिक पे बात करना है? आप कोई अपना फेवरेट शहनाज का मोमेंट शेयर करें। फेवरेट, मैं एक चीज उस दिन लाइव के बाद ना मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा किसी ने पूछा तो मैं क्या बोलूंगी। फेवरेट पता, मेरे तो अनकाउंटेबल है। मतलब ड्यूरिंग एंड आफ्टर, मेरे को वो उनके एयरपोर्ट वाले सीन्स बहुत मस्त लगते हैं। जो सीन्स, मतलब जो उनके एयरपोर्ट पैप पैप हुए थे वो। और हे सॉरी अमन, मैं लाइक मरियम को रिस्पॉन्ड करूंगी। हाँ, सेकेंड डोज के बाद ना मेरे को थोड़ा लो ग्रेड फीवर हो गया था 4 घंटे के लिए, बट आई वाज फाइन आफ्टर दैट। थोड़ी हेडेक हुई थी और आई हैड लो ग्रेड फीवर, बट देन आई वाज फाइन। तो या मुझे ये लोग इतने मीन थे ना, शहनाज के अगेंस्ट थे। और बट जब वो क्रिसमस के वीक में जब घर से खाना आया था और जो विनिंग टीम को खाना आया था, और सिर्फ शहनाज ने ऑपोजिट टीम को बुलाया था कि रोटी खाने आओ, रोटी में कुछ नहीं होता है। बाकी सारों ने डब्बे खोले थे। आरती तो भाई अपने 5 उंगलियां डब्बे में लगा के, लाइक कैमरा में देख के उसको भाई को थैंक यू बोल रही थी, वो कर रही थी, वो अपना चालू हो गई थी। ठीक है, सब लोग इमोशनल हो गए थे, विच इज फाइन। मैं उनके खाने पे जज नहीं करूंगी, लाइक घर का खाना, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वट एवर। बट ये बंदी, उसके घर से भी खाना आया था, बट ये ऑपोजिट टीम वालों को बुला के खाना खिला रही है। मतलब अमेजिंग लगता है। और मुझे लगता है कि इतना भी अच्छा होना कैन बी नॉट हार्मफुल, बट शी हैज टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, बिकॉज ऐसे लोग हर्ट हो जाते हैं अगर उनको वही चीज रिटर्न में नहीं मिलती है तो। सो बट एनीवे, किसी और को ज्वाइन कर लो। ओके, या मुझे भी शायद थोड़ी देर में जाना पड़ेगा। बट या मुझे वो शहनाज की वो एक चीज अच्छी लगती थी, वो खाने पे किसी को टोकती नहीं थी। मतलब फैबुलस। और खाने पे एक और चीज मेरे को और एक अच्छा लगता था इनका, जो मैं उस दिन कह रही थी कि इनका रिलेशनशिप बहुत ही लाइक कमिटेड है और सॉलिड है। पता नहीं लोग इतना कॉन्फर्मेशन के पीछे क्यों पड़े हैं, वो मिलने वाला तो है नहीं, वो लोग देने वाले हैं नहीं, बिकॉज उनको देने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज वो उनकी लाइफ है। हम कुछ करते हैं थोड़ा ना हम सबको बोलते हैं। आई गेट वो लोग सेलिब्रिटीज हैं और एक्सेट्रा, बट दे डोंट ओ एनीथिंग टू अस। उनका काम करते हैं, हम उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, बस वही उतना ही है अपना, और कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए उनसे। बट एनीवे, तो मुझे जैसे वो एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, और और जब ये सीक्रेट रूम से आता है, आपने अगर नोटिस किया हो, उसका खाना बाहर से आता था, राइट? हमेशा उसको एक दाल होती थी, सब्जी होती थी, दही होती थी, रोटियां होते थे और चावल होता था। उसका वो सेट सेट खाना होता था, वो ट्रे में आता था। और अगर आपने नोटिस किया, मैंने नोटिस किया, शायद मैं ज्यादा ओवर एनालाइज कर रही हूँ या पता नहीं, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देता था उसके ट्रे में, और ये जाके खाती थी उसके ट्रे से। तो या वो रोटी लेके जाती थी, या और उसकी दाल या लेफ्ट ओवर सब्जी या कुछ खाती थी। मतलब वो दोनों एक दूसरे का खाना शेयर करते थे, और वो छोड़ता था इसके लिए। सिर्फ यही नहीं करती थी, वो भी करता। वो बोलता नहीं है ना, ये भी बोलती है खाने के मामले में, बट खाने में सिर्फ ये दोनों ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और करते थे। और किसी और के प्लेट से मतलब इतना फ्रीली नहीं खाते थे। सो वो मेरे को याद आता है, जो आई थिंक वो कौन सा टास्क के बाद था, आई थिंक आपकी अदालत के बाद, नहीं आपकी अदालत नहीं, शायद वो मेबलिन का जो टास्क था जहाँ पे मायरा जीती थी, उसके बाद ये दोनों वो खाना खा रहा होता है, और ये उसके बाजू में बैठी होती है, उससे बातें कर रही है, और ये चारों अंदर होते हैं बेड पे। तो आसिम एक कमेंट करता है, इनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये लोगों का मैप पकड़े, और इनका मैप खो गया है और समथिंग। आई थिंक ये आफ्टर मीडिया राउंड था, दिस वाज आफ्टर मीडिया राउंड, दैट कि फिर पारस तो आसिम बोलता है मुझे ये इनका फेक लगता है। तो तब फिर पारस बोलता है कि हाँ, ये जब से विकास आके गया है तब से ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मायरा भी बोलती है वो सब दिख रहा है बाहर, वो जैसे रिपोर्टर, वो जो भी जर्नलिस्ट बोल रही है, वो सब देखती है, और उसको भी पता है कि ये सब झूठ है। तो ये अपने में ही अपने कहानियां बना रहे थे कि इनका जो दिख रहा है वो सब फेक दिख रहा है। मुझे अभी लगता है कि मैं उनसे जाके पूछूं अभी आपको कैसी फीलिंग है। बिकॉज तब उनको लगता था कि ये दोनों जो एक साथ बैठे हैं खाना खा रहे हैं, उनको वो सब नाटक लगता था। तो ऐसे कहते हैं ना कि आप जैसे हो, आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके जैसी है। बिकॉज शहनाज दिल की इतनी साफ है, उसको लगता है सारे साफ है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, खाने में क्या है, ये है वो है। वो बहुत ही ज्यादा लाइक फॉरगिविंग है। और और उसको लगता है कि लोग भी ऐसी हैं बिकॉज वो खुद वैसी है। और ये लोग खुद के जैसे मतलब उनको लगता है कि सारे उनके जैसी हैं बिकॉज वो खुद ही पूरा फेक करते हैं। सो बट एनीवे, तो मुझे अभी मतलब फनी लगता है, उनको सच्ची में लगता था कि ये सब फेक कर रहे हैं, सिडनाज फेक है, व्हाटएवर। अभी इतना ट्रेंड हो रहा है, मुझे लगता है मैं पूछूं उनको अभी फीलिंग कैसी है आपको। सो इवन आई थिंक सेकेंड वीक में भी, सेकेंड वीकेंड के वार से पहले एक अनसीन में था ना, वो काउच पे बैठा है और ये उसका हाथ उसके शोल्डर पे रखती है और वो खाना खा रहा होता है। वो पहले से ही उनका खाने का कुछ कनेक्शन है। तो अभी जैसे मैं और मेरा हस्बैंड बैठ के खाते हैं,
तो मुझे वो वाली फीलिंग, मतलब इनका बहुत, एंड आई हैव बीन मैरिड फॉर मेनी 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 इयर्स, तो जब उनको देखती हूँ लगता है यार ये तो सेट है, मतलब इसमें ये लोग इतना क्यों बवाल मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ओ दे आर नॉट टुगेदर, ओ अभी ये बैकग्राउंड मैच करो, ये करो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लाइक पता नहीं क्यों इतना ये मूवी वाला रोमांस दिखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये मूवी वाला रोमांस नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, और इसकी टिकटें नहीं बिक रही हैं, तो ये रियल है। तो आई थिंक ये लोगों, होपफुली लोग समझ रहे हैं, अभी इनकी स्टाइल देख के समझ रहे हैं होपफुली, बट ये डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये जो दूसरे कपल्स करते हैं उनके अपने रीजंस हैं, शायद दे आर एक्सप्रेसिव लाइक दैट, बट ये दोनों का स्टाइल अलग है। अगर आपने 4 महीने देखा है, उनके अनसीन्स देखे हैं, आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा बोलेगा, बोलने से रहा, इसके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट? वी ऑल नो दैट। सो yeah, I mean, for him to bring उसकी फैमिली, उस his mom, उसके जीजा जी और उसकी बहन लाइक पंजाब ट्रिप में छोड़ने आए थे, और वो तो मतलब उनके लिए वो कैजुअल है, राइट? बिकॉज वो लोग साथ में हैं, तो फैमिली तो छोड़ने आती है। अब मैं इंडिया से आती हूँ तो मेरी सास और मेरी ननन, मेरे सब लोग आते हैं हमको एयरपोर्ट छोड़ने, तो उसमें बिग डील क्या है? बिग डील मतलब अच्छी बात है, आई एम सेइंग इट इन अ गुड वे, आई एम सेइंग इट इन अ पॉजिटिव वे। उसमें भी लोग ढूंढते हैं कि ओ ये फेक कर रहा है, ये इसने जिद की होगी, ये मतलब बैठे बैठे यार तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है, क्यों कहानियां बना रहे हो? वो लोग अपने लाइफ में मस्त है, दुआ दो उनको, और क्या। आई मीन फिर गोवा वाली ट्रिप में हिज ओल्डर जीजू हैड कम, आई थिंक, टू ड्रॉप हिम। आई थिंक प्रीति's husband had come to drop them. तो ये मुझे ये बहुत नॉर्मल फैमिली वाइब्स आती है इनकी। और इसका जो बर्थडे हुआ था लाइक लोनावला में या वेर एवर दे वेंट, दे हैड अ नाइस फैमिली ट्रिप। तो अभी अभी और क्या, मतलब और क्या प्रूव करेगा बंदा? वो आई लव यू और इमोजीज डाल के ऐसे कुछ करने वाला है नहीं। ये कर लेगी बट वो नहीं करेगा। सो you, like, people shouldn't wait for something. ना वो वादियों में जाके गाने गाएगा या ये ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। बट एनीवे, और क्या सवाल है, और क्या बात करनी है? आप बस बोलती रहो और हम सुनते रहें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सिद्धनाथ होगा। का सत्संग, सिद्धनाथ का सत्संग विद राधिका जी। हाँ, आज ये कोई मैं प्रवचन नहीं कर रही हूँ। ये बस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनकी बातें करना। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं ना ये दोनों। इतना ट्विटर में ऐसे नहीं, बट इंडिया में इतना सब चल रहा है, और बट इनकी पोस्ट जब आती हैं या इनके बारे में कुछ दिखता है तो इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अच्छा लगता है। एक बिल्ली, रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, क्या चीज? बिल्ली टास्क के बारे में बात कर रहे बिल्ली, हैं आप। अच्छा, जो सीक्रेट रूम के बाद वाला टास्क हुआ था, हाँ वो तो सही था। वो मतलब मैंने उस दिन कहा था ना, इनका ना, सिडनाज का अपना पर्सनल एक अलग ट्रैक था और एक गेम का अलग ट्रैक था। और दोनों में भी ये सिर्फ ये दोनों ही रियल थे, और रियल टू देयर ओन सेल्फ, which and their own self is very truthful self, right? So
वो हाँ थोड़ा हर्ट हुआ था। वो हर्ट वो फेक नहीं था। वो हर्ट जो हुआ था जो सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए थे, राइट? वो जब मना रही थी विकास के सामने, वो सब रियल था। वो उनका वो दूसरा ट्रैक था। गेम का ट्रैक तो फन था। बिली टास्क वाज फन बिकॉज उन्होंने आई थिंक वो पारस और मायरा की गेम एक्सपोज कर रही थी और उसने अच्छे से एक्सपोज किया। अगर आपने नोटिस किया हो तो बिकॉज वो वो वही वीक था ना, ऐसी लड़की वाला ही वीक था, राइट? या इट वाज दैट सेम वीकेंड। ऐसी लड़की का वीकेंड का वार था और बिली टास्क वाज द वीक। हाँ, सो आसिम कैप्टन बना था और शहनाज वाज डन विथ माहिराज गेम बिकॉज वो सीक्रेट रूम में जब ये लोग थे तब उसने माहिरा का देखा था कैसी है वो, और वो बस वो उनको ओपन करना चाहती थी। हाँ, अगर हम ओ सिडनास की लड़ाई हुई है, अपसेट, हाँ मैं भी अपसेट हुई थी और मुझे भी बुरा लगा था कि ये अम, वो लाइक बगा के बेड पे जाके रो रही है और सैड थी, और बिकॉज बहुत मैनिपुलेट किया गया था दोनों को भी आई थिंक। और इसको भी जेन्युइनली बुरा लगा था बिकॉज इसने आई थिंक विशाल को बोल दिया था, विशाल तू ही मेरा सब कुछ है, या जो भी है वो फ्लो में ज्यादा बोल गई। आई थिंक उससे भी रियलाइज नहीं हुआ, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया। बट ऐसा मुझे, दिस इज ऑल माय ओपिनियन गाइस, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। यू यू आर वेलकम टू डिसएग्री विथ मी। मैं मुझे कोई लाइक मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल। एक बार या और बोलना, क्या बोला आपने क्या चीज? अभी? मैं बोल मैं बोल रही हूँ कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे ओपिनियंस है और मेरी एनालिसिस है। अगर किसी को ये अग्री नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप अपना मतलब, मैं अगर आप डिसएग्री कर रहे हो जो भी यहाँ पे है तो कोई बात नहीं। आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल। मतलब सबकी अपनी अपनी राय होती है, राइट? जैसे हम एनालाइज करते नो, हैं। नो, नो, तो आप सिडनास के लिए बस अच्छा बोल रही हो, दैट्स गुड। तो बट वो वीक, हाँ, एज सिडनास फ्रॉम अ पर्सनल ट्रैक हम सबको बुरा लगा था बिकॉज उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और वो मना रही थी, वो मान नहीं रहा था। फिर वो पैर दबाने वाला एपिक मोमेंट हो गया। um, फिर उसके बाद फिर वो ऐसी लड़की वाला वो जो डे था, मतलब ऐसी लड़की, वो चाय वाला सीन तो खैर ठीक ही था, बट उससे पहले वो पूरा दिन का जो टॉर्चर था, दैट वाज वेरी टफ फॉर सिद्धार्थ एंड शहनाज फैंस, ट्रू फैंस। मतलब उस दिन ह्यूमैनिटी बेसिस पे, मतलब मैं हैरान हो गई कि किसी को पड़ी नहीं थी सिद्धार्थ टाइफॉइड से। मतलब एक हफ्ते में कोई नो वन इज बैक इन एक्शन। टाइफॉइड से रिकवर करने के लिए महीने लगते हैं। ये बंदा 1 वीक में आया, उसको जबरदस्ती लाया गया है बिकॉज टीआरपी डूब रही थी, तो कलर्स को कोई चॉइस नहीं था। दिस इज ऑल अगेन माय ओपिनियन गाइस। उसको लाना पड़ा और ये बंदा आया भी, और जिस हालत में आया, और ये जिस तरह से मेंटल टॉर्चर कर रहे थे उसको, मतलब उस दिन कोई कह रहा था कि अब्दुल्ला हैज फीलिंग्स। फीलिंग्स तो बाजू में रखते हैं, इवन ह्यूमैनिटी बेसिस पे अगर आपको ह्यूमन टू ह्यूमन, अगर आप जानते भी नहीं हो और अगर आप कोई, मतलब इफ समवन इज सफरिंग, आप
you will help them. मतलब कोई भी नहीं आया आगे other than शहनाज, right? उस दिन so it was a very emotional week, but game wise it was good because ऐसी लड़की में सबकी असलियत निकल गई, राइट? जहर वाला ने फ्लिप मारा उसी वीक वेरी कन्वीनियंटली, बिकॉज उसका फ्रेंड आया था, विकास आया था बाहर से। विकास ने बोला तू आसिम से निकल, आसिम के साइड से निकल, और तू नेगेटिव लग रही है, इज माई ओपिनियन। जैसी, बिकॉज ये जैसी आ गया ये फ्लिप कर गई सिद्धार्थ की तरफ, और जो पारस उसको सीक्रेट रूम में बैठ के गालियां दे रहा है कि ओ मैं इसके पति को जानता हूँ, मैं तो सब बोल दूंगा इसके पति को, इसके बारे में ये वो, फिर आके उसी के साथ बैठता है। तो मुझे लाइक यार तुम लोग हमको पागल समझ रहे हो क्या, जो बाहर बैठ के देख रहे हैं ये शो? बट गेम के हिसाब से काफी चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गई थी, इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि सीक्रेट रूम के बाद मतलब जो फाइनल इनिंग्स बोलते हैं ना, वो शुरू हो गई थी, मतलब जो गेम शुरू हो गई थी। पहले तो फिगर आउट ही चल रहा था, मतलब तब भी गेम चल रहा था, बट सिद्धार्थ की तरफ से मतलब दिस वाज अ वेरी सीरियस थिंग, और उसने ठान ली थी उसको क्या करना है। सो बट ये पारस और मायरा का गेम एक्सपोज करना चाह रही थी, इसीलिए वो पारस के पीछे थी कि तू मेरे को कैप्टन नहीं बनाता है, हमेशा मायरा का नाम लेता है, ये वो। उसको दिखाना था कि ये सिर्फ मुझे गेम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो एक्चुअली माहिरा के साथ ही है। दैट इज व्हाट शी वांटेड टू शो द ऑडियंस, बट yeah, exactly, everybody was watching the fight. एंड अब्दुल्ला एज यूजुअल कभी चाय पी रही है, कभी खाना खा रही है, वो तो उसको तो बैठे बैठे फ्री फुकट का एंटरटेनमेंट हो गया। जहर वाला को भी देख रही थी कि किस तरफ जाना है, कब क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, और ये विशाल और मधुरिमा बेचारे, वो लोग तो दे वर लॉस्ट कि क्या करना है, मतलब किसके साथ। तो बस दे वर जस्ट झुंड झुंड बोलते हैं ना, मैंने ये वर्ड ये शो में ही सुना है, मुझे पहले पता नहीं था ये वर्ड का मीनिंग, और मैंने ये वर्ड सुना भी नहीं था, बट वट एवर। तो ये फॉलो द लीडर वाले लोग थे, और बग्गा तो बेचारी, वो नॉट बेचारी, आई डोंट फील बैड फॉर हर। वो मतलब वो खुद को इतना इंडिपेंडेंट, और ये जर्नलिस्ट बोलती है, journalists are very sharp in figuring out the truth, और investigate करना, ये वो जर्नलिज्म का पार्ट होता है ये सब, कि आप डेटा निकालो, इंफॉर्मेशन निकालो, और जो सच है वो बाहर लाओ। बट ये तो पता नहीं कर क्या रही थी। सो अब्दुल्ला पिकनिक मनाने आई थी भाई, पिकनिक मनाने आई थी और चुगलखोरी करने आई थी। Yeah. Yeah. So, um, Sid got upset from Sana that she's using Paras name. वो बाद में हुआ, and not that she's taking Paras's name. I think वो पारस, वो उसको उस वजह से हर्ट नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। वो उस वजह से हर्ट हो रहा है बिकॉज वो अलाउ कर रही है पारस का नाम लेके। वो खुद मतलब सिद्धार्थ वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट शहनाज's image more than her taking Paras's name. उसको शहनाज बाहर कैसी लग रही है उसकी ज्यादा चिंता थी। आई थिंक he was more worried about her image, because ये बहुत बुरा बोलता है, राइट? लाइक पारस हैज अ वेरी
bad choice of words, very very poor choice of words. So वो um, तो वो he didn't want शहनाज to look bad. तो वो वो बोलता है ना, जिस रास्ते जाना नहीं तो उसका पता क्यों पूछना है. सो उसका वही था कि व्हाई डू यू वांट टू गो देयर. बट वो उसका गेम ओपन करना चाहती थी, बिकॉज उसने बहुत तंग करके रखा हुआ था, राइट, फर्स्ट वीक से जेलस 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 करके. तो शहनाज हैड इनफ. शहनाज इज लाइक बस अभी बहुत हो गया, अभी मैं इसकी गेम इस पे खेलूंगी टाइप वाला. मतलब आई डोंट नो इफ शी सेड इट और नॉट, बट तो वो बिल्ली वाला टास्क वही था, बिकॉज वो जाके विशाल और जहर वाला और मधुरिमा के साथ बैठी होती है. तो वो बोलती है विशाल को, राइट, कि ये हमेशा मायरा को सपोर्ट करता है. फिर वो रोना शुरू करती है. तो फिर विशाल आके किचन में बोलता है पारस को कि तू उसको बेकार में बोलता है सपोर्ट करता है, अभी कर सपोर्ट, इसको इसको कैप्टन बना. तो वो देखना चाहती थी कि ये पारस सच्ची, मतलब उसको पता है पारस कुछ नहीं करेगा शहनाज के लिए, बट वो ऑडियंस को प्रूव करना चाहती थी और सबको दिखाना चाहती थी कि ये गेम खेल रहा है. बिकॉज वो जेलिसी वाले टास्क के बाद जब वो वॉशरूम के बेड पे बैठ के बोलती है अब्दुल्ला को, वो वही बोलती है कि ये गेम मेरे साथ वो फर्स्ट वीक से खेल रहा है एंड शी हैड इनफ ऑफ इट. वो बेजार हो गई थी. और ये जेलसी वाला टास्क वो वीक में उसको बहुत पोक किया था ये लोगों ने, बिकॉज इनके सारे जो ट्रिक्स थे वो उल्टे पड़ रहे थे, बिकॉज शहनाज वाज प्लेइंग द गेम वेरी नाइसली. सो तो इन्होंने अपनी पोकिंग आई थिंक एक्सेलरेट कर दी थी. तो फिर वो jealousy, because I think Salman Khan also sees a lot of scenes that we don't see, or even they're not on unseen. I think he has exclusive uh, uh, videos. जैसे अमन ने एक वो डाला था ना, वो रेड घाघरे वाला, पता नहीं वो कहाँ से निकला था. वो अमन ने ही डाला था आई थिंक, बिकॉज मैंने कहीं और देखा नहीं था वो. वो वाला वीडियो एक हाँ सिद्धार्थ को जानती हैं वो, हाँ सलमान खान जिसमें रहते हैं ना, सलमान खान का भी घर है ना बिग बॉस में. हाँ तो या sure. उनके चैलेंज से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो सलमान के चैलेंज में वो लाइव दिखता रहता है 24 आवर्स. तो वहीं से Exactly. उस पर्सन ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया था. और अब वो वीडियो देखो, कितनी प्यारी वीडियो है वो. हाँ सिद्धार्थ पैर रखे हुआ है, देखा आपने? एग्जैक्टली तो वो इसीलिए, मतलब इनके आप सोचो, ये तो हमको लक बाय चांस ही मिल गया ये वीडियो, बट ऐसे कितने सीन्स हो गए जो मेकर्स ने नहीं दिखाए, बिकॉज ये इनका एंगल नहीं बोलूंगी, एंगल लगता है कि स्टोरी है, इनका ये रियल नहीं दिखाना चाहते थे, बिकॉज इनकी अलग प्लान थी, राइट, मेकर्स की अलग ही प्लान थी, अलग ही प्लान था, सॉरी. बट सलमान हैड फुल एक्सेस टू एवरीथिंग आई थिंक. तो इसीलिए वो जेलसी टास्क किया था. ये जेलसी टास्क शहनाज को नीचा दिखाने के लिए नहीं था मेरे हिसाब से. ये था कि ये बस बंद कर दें, अभी ये जेलसी बंद कर दें बस. अभी इसका कोई नहीं करेगा, इसका नो वन विल ब्रिंग दिस अप एवर अगेन, बिकॉज उसके बाद फिर लाइक जेलसी नहीं आया, राइट. वो वर्ड पे ना ये इफेक्ट हुई और ना ये लोगों ने फिर ट्राई किया वो बोलने के लिए. फिर पारस चुप हो गया. उसके बाद तो फिर वो फैमिली वीक हो गया और पारस की टाई टाई फिश हो गई. वो वीकेंड के वार में मैं वो वीकेंड का वार बहुत एंजॉय करती हूँ जब सलमान ने पारस की क्लास लगाई थी. दैट वाज सो मच फन. मुझे बहुत मजा आया वो देखने में.
या सो जेलसी वीक में भी वो जेलसी टास्क जो जब चल रहा था, तब तब सबके रियल फेसेस आ गए थे और सब क्या कहना चाहते थे, जो भी वर्ड्स आप यूज करो, ये पोजेसिव है या ये है वो है, ऑल दैट वाज बीएस। मतलब बकवास था वो। ये सबने शहनाज का ही भरा था। और और फिर तब माहिरा भी एक्सपोज हो गई थी। वो जो कह रही थी ओ ये फेक रो रही है, लाइक ओ माय गॉड। उसको लगता है हम बेवकूफ हैं जो बाहर बैठ के वोट कर रहे हैं। सो और तब पारस भी एक्सपोज हो गया, वो खुद ही को एक्सपोज करता है। वो अंदर आके विशाल को बोल रहा है इसीलिए मैंने 1 हफ्ते बाद छोड़ा, 2 हफ्ते बाद छोड़ा। और विशाल भी जानता है, विशाल ने भी देखा हुआ था फर्स्ट पड़ा वो अंदर आने से पहले। तो वो बस अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था पारस। और अगर आप नोटिस करोगे जब सलमान आता है घर के अंदर और शहनाज का बैग लेके जाता है और बोलता है कि ये अभी आ रही है, तो पारस कहता है सच्ची में आ रही है। तो उसको लगा यार मेरी तो गेम खत्म हो गई, मेरी तो गेम इसी पे थी, मैं अभी क्या करूंगा। मुझे वो वाली फीलिंग आई व्हेन ही आस्क्ड द वे ही आस्क्ड। सो बट या तब माहिरा भी, और फिर तब तब जब सलमान ने भी ना बहुत ही टैक्टिकली और क्लेवर तरीके से माहिरा को एक्सपोज किया। मुझे लगता है उसने एक्सपोज किया। अगर पता नहीं सारे ऑडियंसेस को समझ में आई ये बात या नहीं, आई डोंट नो। बट वो माहिरा को पंप कर रहा था कि आप रो क्यों रही हो माहिरा, आप रो क्यों रही हो ऐसे। तो सबको लगा कि ये माहिरा को सपोर्ट कर रहा है और शहनाज को गलत दिखा रहा है। वो उल्टा था एक्चुअली। तो वो माहिरा को सपोर्ट करके माहिरा से अपनी सच्चाई उगलवाना चाह रहा था। और जब वो बोलते गई फ्लो में बोलते गए अरे सलमान खान तो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर ओ ये फेक रो रही है, पहले पहले रियल वाला रो रही थी अभी फेक रो रही है। तो फिर जहर वाला भी बहती गंगा में भाई सभी को हाथ धोना है। तो जहर वाला भी फिर माहिरा को हक करने लगी और ओ तुम सही हो, तुम क्यों ये कर रही हो वो कर रही हो। बिकॉज जहर वाला को लगा यार अभी even Salman Khan is supporting her, तो I better get on the right side. Because first time सारे भाग गए थे शहनाज के पीछे। फिर उसके बाद जब अंदर आए फिर बाहर कोई नहीं गया, सिर्फ अपनी अब्दुल्ला मैडम तो भाई उसको तो चाहिए होते हैं, उसको सिद्धार्थ से पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बट तब सिद्धार्थ ने भी उसको हाथ दिखा दिया कि बहन अभी तू रुक जा उधर साइड में। तो वो फिर अंदर निकल गई। बट ये व्हेन शहनाज वाज लीविंग सबको लगा कि यार अभी ये गई तो हम गेम किस पे खेलेंगे। तो वो उदास उस वजह से हुए थे मुझे लगता है। बट बट वो सब शहनाज का मूड ठीक करने के लिए और शहनाज को बोलने के लिए अब बस बहुत हो गया, ये सब लोग गेम खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम मैनिपुलेट हो रही हो, ऐसे मत हो जाओ। और वो लिटरली डांटने के लिए आया था सलमान। आई थिंक सलमान खान से मेरे को ऐसी वाइब्स आती है, वो लाइक बड़े भाई वाली वाइब्स आती है शहनाज के लिए। ही टुक केयर ऑफ हर सो वेल। एंड और वो जैसे उन्होंने डांट लगाई एंड ही वेंट राइट, शहनाज को एग्जैक्टली पता चल गया था कि क्या हो रहा है। और ये अपने डेढ़ शाणे लोग राइट, डेढ़ शाणे इज अ मुंबई वर्ड आई थिंक। ये 1.5 लोग नेक्स्ट डे वो लाइक विशाल कह रहा है ऐसे लग रहा है कि शहनाज घर में है ही नहीं। और पारस बाहर बैठ के बोल रहा है कि ओ माय गॉड ये कुछ ज्यादा ही हो गई है, बहुत इमेच्योर हो गई है।
तो ये सलमान खान का प्लान था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट ये सारे अपने असलियत पे आ गए। नेक्स्ट डे अरे माहिरा बोले ओ मैं तो 22 साल की हूँ, मैं तो इससे छोटी हूँ, मैं तो ऐसे बिहेव नहीं करती हूँ, ये वो मतलब वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहे, बिकॉज अभी शहनाज की तो बुराई हो गई थी वीकेंड में, अब उनका काम तो हो गया था, तो अभी और क्या रह गया, खुद को अच्छा दिखाओ, तो बस वही कर रहे थे। और बट उनको ये नहीं पता चल रहा था वो वैसे करके वो खुद को एक्सपोज कर रहे थे, विच इज गुड, विच इज रियली गुड। होपफुली एवरीबडी गॉट टू सी देयर रियल साइड। बट फिर उसके बाद जो हुआ वो इतना बाथरूम वाला एपिक मोमेंट के बाद एपिक मोमेंट था, वो एपिसोड वाज रियली गुड। एंड जैसे आई थिंक जो सिद्धार्थ द वे ही टुक केयर ऑफ हर, जिसने उसने उसको 2 दिन का वक्त दिया था नॉर्मल लाने में, बिकॉज फर्स्ट डे वो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो बहुत आइसोलेट फील कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे उसको समझ में आ गया कि शायद अभी मैंने ज्यादा कर दिया, या जो भी उसका जो भी रियलाइजेशन हुआ। और वो जो उनका वो मेरे को लगता है दैट वाज अ व्यू इनटू देयर रिलेशनशिप, राइट, अ विंडो इनटू देयर रिलेशनशिप। वो ऐसी है बट चैनल हमको नहीं दिखाता था। आई थिंक वो लोग वैसे ही थे पहले से, बट बिकॉज ये जेलसी वाली वीकेंड का वार जो भी था, वो टीआरपी आई थिंक स्काई रॉकेटेड, बहुत ही हिट हो गया था वो एपिसोड, बिकॉज सबको ड्रामा अच्छा लगता है, राइट, एवरीवन लाइक्स समवन एल्सेस ड्रामा। सो मतलब सबको वो ड्रामा लगा था, और जो लोग रियल फैंस थे वो शायद कितनों ने तो खाना नहीं खाया था, या एपिसोड नहीं देखा था, या सोए नहीं थे, या रोना बंद नहीं किया था। वी वर ऑल इन इट टुगेदर, बिकॉज ये बहुत सबको इफेक्ट कर गया इमोशनली। बट मेरे को लगता है एंड ऑफ द डे इट वाज रियली गुड फॉर हर, बिकॉज वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, और शी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, वो इफेक्ट होना बंद हो गई, और उसको थोड़ा सलमान ने भी कॉन्फिडेंस दिया, और ऑफ कोर्स उसका शी हैज हर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ इन सिद्धार्थ, तो वो तो हमेशा ही उसको स्ट्रेंथ देता ही है। तो वो बाद में स्ट्रांग होती गई। फ्लश्मी वाज फ्लश्मी क्राइंग? फ्लश्मी के क्राइंग के लिए रीजन नहीं होता है, वो बैठे बैठे रो लेती है, वो तो बहू वाले सीरियल्स कर चुकी है। मुझे वो थोड़ा, बिकॉज वीकेंड के बाहर का ना उनको पता होता है कि कैमरास लगे हुए हैं और सब कुछ टेलीकास्ट होता है, सो तो क्यों ना लगे हाथ हम भी थोड़ी एक्टिंग कर लें, थोड़ा दिखाएं हम भी क्या कर सकते हैं। मेरी ये फीलिंग थी, बिकॉज सब लोग वीकेंड के बाहर में एक्टिवेट होते थे, दे वर इन एक्टिवेटेड मोड, बिकॉज सबको लगता था कि सब कुछ दिखाई देगा, और या सो वो आपने देखा होगा रश्मि, इवन आफ्टर दैट वो मनी टास्क हुआ था, याद है? मनी टास्क में भी आई थिंक मैंने वो टास्क इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था, वो फीफी को लेके बैठ जाती है काउच पे लिविंग रूम में, और फिर रोना चालू करती हूँ, लाइक तू रो क्यों रही है? मुझे मुझे समझ नहीं आता ये बंदी रो क्यों रही है। वो फीफी से सिंपैथी मांग रही थी, लाइक यार तू अपनी गेम खेल, तू सब जगह रो के वोट नहीं मांग सकती है, बट वो बहुत आसानी से रो लेती है। तो पता नहीं वो उसकी एक्सपीरियंस है ये सीरियल्स में एक्ट करके, या पता नहीं,
but she is very talented like that. She can cry a drop of a hat. और वो आंसू भी ना, मतलब ना वो आंखों में पोक करती है या ग्लिसरीन लगाती है, ऐसे ही आ जाते हैं आंसू. अमेजिंग लगता है मेरे को. एंड आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ. वो बहुत सिंपैथी खाने में, बाय गॉड, माइंड ब्लोइंग थी. वो डे के साथ भी बाहर बैठे बैठे कितने कहानियां. मुझे पता है सिद्धार्थ क्या है, मुझे यार हमें भी पता है अभी सिद्धार्थ क्या है. अभी वो बोलेगी तो एनीवे, होपफुली नो वन विल बिलीव हर, बट कोई चक्कर नहीं. और हाँ, वो फीफी को बना रही थी बिकॉज फीफी बाहर जाके बोलता है ना, ये लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, आसिम और सिद्धार्थ वर्कआउट कर रहे होते हैं. एंड एंड लाइक सिद्धार्थ लूजेस हिज पेशेंस. ही इज लाइक, वो आपको मैनिपुलेट कर रही है. तब वो बोलता है लाइक फीफी को बोलता है आपको जहाँ जाना है वहां जाओ. वो he gives up on Fifi after that because ये बस रो रो के वोट ही मांग रही है. हम लोग रो के वोट कौन मांगता है यार. बट एनीवे, ये मेरी एक थियोरी है, and I don't know how many people will agree, which is fine if you all don't agree. मैं अपना थियोरी डालती हूँ. I would love to hear or read your comments. वो जो एक पता नहीं ये एक्स्ट्रा तड़का था या अनसीन, मुझे लगता है एक्स्ट्रा तड़का था. फिर वो मेरे को वो वीडियो बाद में कहीं मिली नहीं, मैंने 1-2 बार देखी हुई थी. वो जब शहनाज के डैड आके जाते हैं उस दिन रात में, वो तो बेंच पे जाके बोलती है राइट कि कि पारस सबसे बड़ा दुश्मन तेरा पारस है, ये है वो है. वो तो हम सब लोगों ने एपिसोड में ही देख लिया था. और एक रात वाला सीन है, वो लाइक सिद्धार्थ को बोलती है कि what her dad told, because बहुत कुछ कट किया था राइट. सारे पेरेंट्स जब आए थे या फैमिली वीक हुआ था, सब कुछ दिखाया नहीं गया था. तो तब वो बोलती है कि उसके डैड ने बोला था उसको कि तेरी गेम कोई है ही नहीं, सिद्धार्थ के अलावा तेरी गेम ही नहीं है, तू तेरी गेम वीक हो गई है. और सिद्धार्थ मतलब वो जो हमको दिखाया गया था, वो उन्होंने बोला था कि ये तुम दोनों का जो भी है वो बाहर आके देख लेना, अभी गेम पे फोकस करो. ऐसे बोला था राइट. बट वो रात में तो वो रात में क्लैरिफाई करती है और एक्स्ट्रा बोलती है, मतलब एक्स्ट्रा वो देती है, वो फीडबैक या जो भी डिटेल में बोलती है सिद्धार्थ को कि उसके डैड ने क्या बोला था एग्जैक्टली, कि तेरी गेम सिद्धार्थ के अलावा कुछ है ही नहीं. मतलब वो जेलसी वाला टास्क हो गया था. फिर वो बाथरूम में वो कन्फेस करती है कि मैं ट्रॉफी जीतने नहीं आई हूँ, मैं तेरे को जीतने आई हूँ. ये वो बोलती है राइट. तो लोगों को क्या लगने लगा कि ये सिद्धार्थ के पीछे पड़ी है, इसको तो जीतना नहीं है, तो इसको कोई वोट करेगा नहीं. तो उस हिसाब से आई थिंक उसके डैड ने बोला था कि तू अपनी गेम आगे कर. तो एंड लेट्स स्किप टू दैट डे जब वो सिगरेट वाला सीन हो गया था. उस हफ्ते वेंसडे वाला एपिसोड था या थर्सडे वाला एपिसोड था, मुझे याद नहीं है. और जब वो बेड पे बातें कर रहे हैं और जो वो पराठे पे लड़ाई होती है, ये आलू का पराठा खाता है इसके हाथ का एंड ऑल दैट. तब वो कुछ बोलती है, वो भी अनसीन में था या एपिसोड में था, मुझे याद नहीं है, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट. तब वो बोलती है कि
बड़ा आया गेम चेंजर। नहीं, वो रात में बोलती है, सॉरी, दिन में नहीं बोलती है, रात में बोलती है कभी कि बड़ा आया गेम चेंजर, जो भी करना है मेरा मेरा कैरेक्टर मत खराब कर और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ बोलती है। सो इफ यू कनेक्ट दी लाइक आई मैंने ये दो चीजें कनेक्ट की, शायद मैं गलत हूँ, हो सकती हूँ, एंड दैट्स फाइन। तो एक मिनट। तो um, तो मुझे लगता है जो घोड़े वाला टास्क था, और नॉट स्पाइडर टास्क में उनका लाइक पर्सनल इक्वेशन भी आ गया था। स्पाइडर टास्क गॉट रियली अगली। स्पाइडर टास्क के पहले तक दे वर गुड, इफ यू ऑल नोटिस, बिकॉज वो स्पाइडर टास्क के बाहर जहाँ खड़े होते हैं, वो पहले उनका वो um, दिल को, वो जो गाना गाता है, दिल को, क्या था वो गाना, कौन सा गाना है वो, रहना है तेरे दिल में वाला गाना, तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, whatever, वो जो उसको छेड़ रहा होता है लाइक मिरर में देख के, वो स्पाइडर टास्क के पहले हुआ था, राइट? फिर वो एक दूसरे को गानों से छेड़ते हैं, वो बहुत करते थे वो। फिर वो स्पाइडर टास्क हो गया, दे गो आउटसाइड एंड वो सारे लाइन में खड़े होते हैं जो खेल रहे होते हैं। फिर ये जाके उसका जो जैकेट की हुड होती है, वो हुड या कैप बोलते हैं जिसको, वो हुड से खेल रहा होता है और वो जैकेट खींचता है। फिर वो बोलती है तू गेम में भी नहीं है, तू क्यों आ रहा है? तो तब तक सब कुछ ठीक था, बिकॉज वो लोग मतलब एक दूसरे के साथ पंगे ले रहे थे। बट उसके बाद जब शेफाली ने इसको पकड़ लिया था, राइट, वो डिफेंस किया था, तब शहनाज का फ्यूज उड़ गया था। शी वॉज रियली मैड। मतलब वो हेल्पलेस भी हो गई थी और वो चिढ़ गई थी कि उसको लगा होगा कि ये सिद्धार्थ की प्लानिंग है, उसने पूछा नहीं था या whatever। फिर तब वो थोड़ा पर्सनल हो गया था। फिर उस दिन का सबने देखा आई हेट यू वाला हो गया, धक्का धुक्की हो गई। फिर देन इट गॉट रियली वर्स। फिर जहर वाला बहुत ही पर्सनल चली गई थी। फिर शहनाज को सुमो रेसलर मोटी बुलाने लगी, और ये वो मतलब जहर वाला ने उसको बोरी वाले टास्क से लेके इतना पर्सनली अटैक किया है उसके वेट पे। अब्दुल्ला ने उसके वेट पे इतना बोला है। इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड हाउ अब्दुल्ला यूज्ड टू टीज हर अबाउट हर वेट, बहुत ही पर्सनल लेवल पे इसको अटैक किया था। एनीवे दैट्स अ सेपरेट थिंग। आई थिंक आफ्टर स्पाइडर, जब जब जहर ने इसको पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, तब से इट वेंट डाउनहिल। फिर वो रद्द वाला टास्क जो लिविंग रूम में हुआ था, वो थोड़ा आई फेल्ट लाइक दे वर कमिंग बैक टुगेदर, बिकॉज ये लोग ना मिरर में बहुत बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। जब ये लोग ऑफिशियली बात नहीं कर रहे होते हैं, तब ये लोग मिरर से बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट 3 days वो वीक में मुझे लगता है ये इनकी प्लान फ्लिप थी, बिकॉज वो फ्लिप करती थी, राइट? जब भी नॉमिनेशंस होते थे या टास्क होता था, ये फ्लिप होती थी। ये इनकी प्लानिंग थी, बिकॉज आप अगर नोटिस करो, आसिम बोलता है, वो कॉमेडी टास्क में भी बोला था, और वो इग्लू वाला टास्क था ना, तब भी बोला था। सिद्धार्थ को बोलता है कि तू असली बातें तो माइक के बगैर करता है। तो वो ये लोग जो रात में बातें करते थे, वो आसिम बहुत कान लगा के सुनता था, मुझे लगता है, बिकॉज ही वॉज क्लोजेस्ट टू दैट बेड। एंड ऑफ कोर्स रश्मि का स्ट्रैटेजी था कि सिद्धार्थ के पास वाले बेड ले, कि वो ध्यान दे क्या चल रहा है। बट मुझे वो फर्स्ट 3 days इनका प्लान फ्लिप लगा। ऑफ कोर्स स्पोकिंग वाज एट another level because शहनाज was not with him, बिकॉज इनकी फ्लिप थी, तो वो नहीं कर रहे थे। बट वो बीच में वो जो वो उस दिन आलू पराठे वाला सीजन हुआ था, उस सीजन नहीं, सॉरी, आलू पराठे वाला सीन हुआ था,
फिर वो बाथरूम में भी जाके, वो बाथरूम के बेड में वो सो रहा होता है, ये मेकअप कर रही होती है, वो सारे अनसीन्स थे राइट। वो लोग ठीक हो गए थे। वो मेकअप ब्रश लेता है, उससे लाइक एवे ही पंगे कर रहा होता है, फिर वो प्रॉपर पटोला गाना गाता है, और फिर वहम तो तेरा गाना है, वहम तो तेरा है ना, ऐसे कुछ बोलता है, उससे फन कर रहा होता है। एंड दैट हैपेंस मिडल ऑफ द वीक। हाउ डू दे गेट फाइन मिडल ऑफ द वीक इफ इट वाज अ सेपरेशन वीक, राइट? तो मुझे वो गेम के हिसाब से दे वर गेटिंग बैक। फिर वो स्पाइडर में लोचा हो गया, और फिर वहां पे बहुत पंगा हो गया। फिर वो फिक्स डिपॉजिट, वो कहीं कहीं पता नहीं बकवास होता गया। एंड that's when even Salman Khan had to intervene. And because Salman Khan ने भी बोला था ना, if you see yourself you will be shocked. तो वो एनीवे तो मुझे लगता है कि फर्स्ट 2-3 days नॉट एवरीथिंग वाज प्लान, बट उसका फ्लिप होना प्लान था। बाकी सब ये आसिम की पोकिंग और ये सब ऑफ कोर्स प्लान नहीं करते हैं वो लोग, वो प्लान नहीं किया जाता है। बट उसको किसी ना किसी तरीके से शहनाज को अकेला करके उसकी गेम आगे बढ़ाना चाह रहा था। बट दैट्स हाउ ही इज, आई थिंक। सिद्धार्थ खुद से ज्यादा उसकी गेम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा था, बिकॉज एंड आ गया था राइट, एंड 2-3 वीक्स रह गए थे। तो जब उसके डैड ने बोला तेरी गेम वीक पड़ रही है, वो ना सिद्धार्थ ना, मुझे लगता है उसकी हर विश, ही वांट्स टू फुलफिल हर विश, एवरी विश। वो कुछ भी बोलती है, वो मुझे लगता है वो कुछ भी करेगा और उसको पूरी करेगा। उसको कैप्टन बनना था मार्च वाले टास्क में, उसने कैप्टन बनाया पूरा वो। और उसको बोला था कि उसको स्टेज में आना था, स्टेज पे आना था सलमान खान के साथ। तो मुझे लगता है he wanted him and her to be in top 2. So हाँ, that's good. If you don't think so, Saima, I want to hear your input also. But मुझे वो लगता है कि first 3 days was game focused planning, because वो जाती नहीं है उनके लड़ाई में, बिकॉज वो बोलती भी है कि मैं अगर लड़ाई के बीच में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं मैं फुटेज ले रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी अभी। और वो आसिम को भी कंट्रोल करने बोलती है। और उसको आई थिंक कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को बुरा लगा कि शहनाज क्यों नहीं आ रही है, बट उसके आंखों में लगा, बिकॉज वो बार बार आ रहा था बेंच पे, वो काउच पे जहाँ पे वो लोग बाहर बैठे थे। बट वो आई नहीं बंदी, बिकॉज मे बी पहले उसको समझ नहीं आया था जब वो मॉर्निंग वाला सीन था राइट, वो बेड पे पैर रख के उससे बात कर रहा है कि मुझे तुम जैसे लोग, और वो आवाज रेज कर रहा है। बिकॉज शहनाज को अगर ये कुछ पहले ही बोल देता ना, तो वो ऐसा रिएक्शन नहीं देती है। शहनाज बहुत इमोशनल है, इसको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो उसके रियल इमोशंस बाहर आ जाते। तो शायद मुझे लगता है कि वो उससे ट्रू इमोशंस लाना चाहता था। ही वांटेड टू थ्रो द रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑफ। और वो बिकॉज उस वीक में वो दैट वाज द प्यादा वाला वीक राइट, द एपिक प्यादा वाला वीक। उस वीक में आरती ऑलरेडी 7वें आसमान पे थी, बिकॉज सलमान खान ने भी बोल दिया भाई कि
सिद्धार्थी वायरल जा रहा है। मायरा के मम्मी ने बोल दिया कि तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। मायरा की मम्मी पता नहीं क्या गेम खेल गई, वो अलग ही जोन में थी। अम, फिर अम, अम, फिर अम, फिर वो प्यादा हुआ। फिर वो, अगर अब्दुल्ला को बाथरूम जाना नहीं था, फिर वो बाथरूम के एरिया में, वो लगेज एरिया में कर क्या रही थी? मतलब उसको सच्ची में लगता है हम लोग बेवकूफ बैठे हैं बाहर, जो बैठ के देख रहे हैं शो को। फिर वो अपना सोप ओपरा वाला ड्रामा शुरू करती है। शहनाज जस्ट वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन। वो शहनाज वाज फीलिंग बैड। वो अपना अकेले, उसको किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए होती है। वो बंदी अपने में काफी है। मतलब शी इज अ सॉलिड वुमन। आई मीन शी इज way too young than me, but I've learned a lot from her. And oh, hats off to her. इतने इसमें भी, like, she just went by herself and sat on the washroom bed, और बैठ गई वो उधर। और ये आके अपना अपना नया स्क्रिप्ट लेके आई बहन, और शुरू हो गई। फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही हो, हाथ जोड़ रही हो, जेलस जेलस। फिर वो बाहर गई। एंड then the way she was raising her voice, even जहर वाला got irritated, and जहर वाला उसको बोल दिया तू क्यों इतना क्यों चीख रही है। बट अभी वो तो मतलब उसको लगा कि बस मैं ही हूँ अभी शो में। तो वो आरती को इतना आई थिंक पंप किया था ताकि उसकी रियल साइड दिखे, और वो उस हफ्ते में होपफुली एवरीबडी सॉ उसकी रियल साइड। और तो वो एनीवे तो आरती शोड हर रियल साइड। बट सो वो फ्लिप हुआ, राइट? वो फ्लिप होके क्या हुआ, ये साइड रह के शहनाज को तो कोई सेव करने वाला था ही नहीं। दूर दूर तक नो वन लाइक्स हर। वो शादी वाले टास्क से ही शुरू हो गया था कि शहनाज को कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, जो लोग भी सिद्धार्थ की टीम में है। तो वो फ्लिप करके, चाहे सेल्फिश रीजन से वो सेव तो हो गई उस हफ्ते। सो दैट वाज द होल, आई थिंक दैट वाज देयर गोल, आई थिंक। बट उनको मतलब दे वर नॉट श्योर ऐसा होगा या नहीं, बट वो हो गया लकीली। तो उनका, आई थिंक उनकी प्लानिंग काम कर गई, इज माई एनालिसिस ऑन दैट वीक। इट वॉज डेफिनेटली अ हॉरिबल वीक। और वो फ्राइडे वाला जो टास्क हुआ था, और जो हिमेश आया था, और फर्स्ट डे ऑफ वीकेंड का वार वाज रियली बैड। जो शहनाज एकदम रो रही थी, और उसको देख के बहुत बुरा लग रहा था when she was in that blue dress. हेलो राधिका जी। यस, बोलिए। राधिका जी, हमारा लाइव एंड हो रहा है अब। ओके, चलो मैं भी जाती हूँ, बिकॉज मेरे को भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो मेरे फैमिली के साथ। दिस वाज फन। या आप रोड ट्रिप पर आई हैं इतनी ब्यूटीफुल प्लेस में, फ्लोरिडा। हाँ सो आप हाँ थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड कर लो। हाँ जी, और थैंक यू एवरीवन। और गाइस डोंट वरी, मैं राधिका जी को फिर से दोबारा लाइव में आऊंगा। आप लोग चिंता ना करें, बस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको लाइव कैसा लगा, ठीक है? जिससे कि मोटिवेशन मिले। हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू सो मच राधिका जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। अगर आप मेरे लाइव इंस्टा पर लाइव देखना चाहते हो, तो मैं डेली रात को 2 बजे इंडिया टाइम लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस, मैंने बहुत सारे लाइव डाले हुए हैं, आप देख लिया करो सभी लाइव, पूरे कंप्लीट देखा करो, ठीक है? योर एडमिन अमन, शहनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।